चलो गुड इवनिंग एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा दिया था मैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 25 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, उस हिसाब से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। हम लोग यही सीख रहे थे कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। एक बार आप ओपनिंग कैपिटल सही निकाल लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना इज नॉट अ बिग डील। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखो, सब तो क्या लिखा है, A and B are partners in a business and their capitals at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh। देखो A और B का क्लोजिंग कैपिटल दिया, क्या दिया, क्लोजिंग कैपिटल। A का दिया है 7 लाख और B का दिया है 6 लाख, ठीक है। बोलता है कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्लोजिंग दिया है, निकालना क्या है, ओपनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आईओसी निकालना है तो क्या निकालना जरूरी है, ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने आपको बोला था जो प्लस होता है वो माइनस कर दो, जो माइनस हुआ है वो प्लस कर दो, उल्टा चलना रहता है ना। क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है, ड्राइंग्स दिया ए और बी का 75,000 और 50,000। बोलता है बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, 15,000, 10,000। आईओडी लिए हैं उनको, डेबिट किए 7.5 और 5,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 1 लाख ईच। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 1 लाख ईच। तो आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैं फॉर्मूला है, बस सिंपल रख देता हूं, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। सब लोग देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। देखो क्लोजिंग कैपिटल देखो कितना कितना दिया है, ए और बी का कितना दिया है, 7 लाख और 6 लाख, 7 लाख एंड 6 लाख। अब आपको कुछ चीजें इसमें क्या करनी है, ऐड, और कुछ चीजें क्या करनी है, लेस। कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें क्या करनी है, लेस। चलो सबसे पहले आप देखो ड्राइंग्स 75,000, तो ड्राइंग्स क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। कितना है ड्राइंग्स, देखो 75,000 और 50,000। सबको पता है ड्राइंग्स माइनस में रहता है, तो उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, प्लस। और क्या दिया, एडिशनल कैपिटल दिया, तो एडिशनल कैपिटल तो लेस होगा, एडिशनल कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल सिर्फ बी लाया है 1 लाख, बी लाया है मात्र 1 लाख, तो यहां पे इसको लेस करेंगे। और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी माइनस करेंगे, आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा तो प्लस होगा, माइनस करो तो कितना, 15,000 और 10,000, 15,000 और 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, आईओडी तो माइनस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन टर्म माइनस हुआ है, तो अभी हम क्या कर देंगे, प्लस 7.5 और 5, 7,500 और 5,000, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो प्लस में रहता है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, लेस। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख ईच। क्या निकल जाएगा आपका, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। बताओ 7 लाख में 1,15,000 माइनस करना है और ये 82,500 प्लस करना है। तो 7 लाख में 82,500 प्लस, पहले प्लस कर लो, कितना हो गया, 7,82,500 और उसमें लेस कर दो 1,15,000, तो ये 0 0 5, 12 में से 5 गया कितना, 7 में से गया 6 और ये कितना 7, 7,67,500, 7,67,500। और ऐसे जैसे अगर आप बी का करोगे ना, बी सॉरी कितना हो गया, 7,82,500, अच्छा चलो 6,67,500, ओके सॉरी, ये 6,67,500 आया। और वैसे जब आप बी का करोगे तो बी के में आप ऐड करोगे 50,000 और 5,000, तो 65,000, ठीक है। 6 लाख प्लस कितना हो गया, 55,000, कितना हो गया, 6,55,000
और लेस कर दो कितना है 2,10,000, 2,10,000, तो माइनस करोगे तो एकदम सिंपल आ गया इसमें कितना 4,45,000, 4,45,000 आ गया। ठीक है, तो एकदम इजी है सबको, मैंने उस दिन पढ़ाया था, आई होप सबको याद आ गया होगा। जब आप नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो जो क्रेडिट साइड होता है, सब लोग ध्यान दो, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो कैपिटल अकाउंट, तब लोग आप लोग इधर क्या करते हो, ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, इधर लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे लिखते हो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये ओपनिंग है, ये क्या है ओपनिंग, और ये क्या रहता है क्लोजिंग। तो यहां जितनी चीज आती है क्रेडिट साइड वो सब प्लस होती है, प्लस, और जितनी भी डेबिट साइड होती है वो माइनस। तो आपको क्लोजिंग दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग दिया है, आपको क्या निकालना है ओपनिंग, क्या निकालना है ओपनिंग। तो क्लोजिंग से ओपनिंग चलते समय आपको उल्टा चलना है, जो माइनस हुआ है वो प्लस और जो प्लस हुआ है वो माइनस। मतलब प्लस क्या क्या हो रहता है, सैलरी, आईओसी, कमीशन और प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ये सब चीजें प्लस होती है, इसीलिए यहां पे हमको क्या करना पड़ता है माइनस, माइनस उल्टा। और यहां माइनस क्या हो रहता है, ड्राइंग्स माइनस हो गया रहता है, आईओडी माइनस हो जाता है। तो ड्राइंग्स और आईओडी ड्यूटी माइनस हो रहता है, उल्टा चलते समय हमको उसको क्या करना पड़ता है प्लस। आई होप सबको समझ में आया है। इलस्ट्रेशन नंबर 25, ठीक है सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 26 एक बार देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन नंबर 26 जब आप देखोगे, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में लिखा है कि A and B are partners in a business and their capitals at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively। इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल दिया है और आपको बोला है कैलकुलेट करो क्या ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स है 75,000 एंड 50,000 ए और बी का। बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उतना ही है 7.5। आई गेस सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही चीज दे दिया है, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस इसमें शेयर ऑफ लॉस दिया है। तो शेयर ऑफ लॉस दिया है तो कुछ नहीं करना है आपको, बताओ लॉस क्या हुआ रहता है माइनस, लॉस क्या हुआ रहता है माइनस। तो उल्टा चलते समय उसको हमको क्या करना है प्लस। जब आप आंसर देखेंगे देखो क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, उसमें ड्राइंग्स ऐड किया है, आईओडी ऐड किया है और शेयर ऑफ लॉस भी क्या किया है ऐड, और लेस क्या किया है एडिशनल कैपिटल और आईओसी। वो क्वेश्चन आप खुद ही देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 26 आई होप आप लोग खुद ही कर लोगे, इजी है, जस्ट जैसे 25 है वैसे 26 है। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे ध्यान दो। इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखो, ए एंड बी, ये कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। अभी ये दो इलस्ट्रेशन जो आपने देखा ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं उसके ऊपर था। ओपनिंग कैपिटल तो आप सीख लिए, अब आपको क्या सीखना है, मेन टॉपिक हमारा ओपनिंग कैपिटल तो निकालना ठीक है, लेकिन हमको मेन निकालना क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हमको चाहिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, देखो A and B started business on 1st April 2018 with capitals of 6 lakh and 4 lakh respectively। ठीक है, तो A और B बिजनेस शुरू किए, इसमें साफ साफ ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ओपनिंग दे दिया 6 लाख और 4 लाख। फिर क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर A introduced 1 lakh as additional capital on 1st October। 1 अक्टूबर को A एडिशनल कैपिटल लाया 1 लाख। ठीक है, दे withdrew 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। विड्रू बोल रहा है 50,000 पर मंथ, वो क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, आईओसी है 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ आप लोग सब, अब आईओसी पे आ रहे हैं सीधा। जैसे मैं एक का बात करता हूं, एक का, ये मैं आपको बोलता हूं मैं बनाने वर्किंग नोट बनाया करो इसको, है ना, ये मेरा वर्किंग नोट होता है, मेरे को बहुत इजी पड़ता है इससे। ये साल का पहला दिन है 1 अप्रैल और साल का आखिरी दिन 31 मार्च। आपको क्या जानना जरूरी है, आपको जानना है ओपनिंग कैपिटल। क्या जानना है
ओपनिंग कैपिटल कितना, एक ओपनिंग कैपिटल देखो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल बोला है एक है 6 लाख, कितना 6 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल 6 लाख का 10% अगर मेरे को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आईओसी बोला है 10%, कितना 10%। तो अगर मेरे को 10% देना है तो 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000, सीधा 60,000 दे दो ना। लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या एडिशनल कैपिटल दिया है और क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिया है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल प्लस होता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है माइनस। इस क्वेश्चन में सिर्फ एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं दिया, यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है, तो उसका कोई रेलेवेंस है क्या, नहीं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई रेलेवेंस नहीं है आईओसी में, उसका रेलेवेंस है किसमें, आईओडी में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कितना 1 लाख, तो फर्स्ट साल के बीचों बीच 1 अक्टूबर एडिशनल कैपिटल कितना 1 लाख। तो मतलब ओपनिंग था 6, तो इतने पे आप ब्याज दोगे, कितने पे 6 लाख पे। लेकिन यहां पे 1 लाख और ले आया, तो अब यहां पे ये जो बाकी बच रहा है, बाकी जो 6 महीने हैं, ये जो 6 मंथ्स हैं और ये 6 मंथ्स है ना, यहाँ पे आप कितने पे दोगे, 6 + 1 7, यहाँ पे 7 लाख पे दोगे, ठीक है। तो निकाल लो आईओसी तो ठीक है, चलो 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, 0 0 कट 2 3, कितना हो गया 30,000 हो गया, 30,000। और ये तो 6 महीने का निकाले, बाकी 6 महीने का कितना 7 लाख, तो 7 लाख का 10/100 इंटू 6/12 35,000 आएगा, गारंटी है इतना, तो ठीक है 35,000 आएगा इसका आंसर, 35,000। तो टोटल कितना हो गया 65,000। तो इंटरेस्ट पेएबल टू ए निकल गया, इंटरेस्ट पेएबल टू ए कितना निकल गया 65,000। वैसे जब आप बी का देखोगे तो बी का तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है 4 लाख, और तो कुछ बोला नहीं है, तो बी का तो सिंपल निकाल सकते हैं। बी का कैसे आएगा, बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है, देखो बी का जो है वो तो ओपनिंग कितना है 4 लाख, तो और तो कुछ है नहीं, थ्रू आउट द ईयर कुछ नहीं हुआ, तो सीधा 4 लाख दे दो ना, 10% कितना होता है 40,000, कितना होता है 40,000। इंटरेस्ट पेएबल टू बी, इंटरेस्ट पेएबल टू बी 40,000 और 65,000। सबको समझा। अब अगला इलस्ट्रेशन देखो, और ज्यादा अच्छे से समझेगा आपको। वो इलस्ट्रेशन नंबर 28, सब लोग ध्यान दो 28 पे। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 April 2018 वेयर कितना 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, कितना दिया देखो ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख। क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन पे ध्यान दो, कितना दिया ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। On 1st July 2018 they decided that their capital should be 2 lakh each। अच्छा, अभी कितना है, एक का 1.5 लाख है, दूसरे का 2.5 लाख है। बोलते हैं यार मजा नहीं आ रहा, तेरा 1.5 लाख मेरा 2.5 लाख, ऐसे में प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल तो नहीं हो पाएगा, बोले मजा नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो हम लोग कैपिटल भी इक्वल कर लेते हैं। तो 2-2 लाख करेंगे तो 2.5 वाला 50,000 ले जाएगा और 1.5 लाख वाला 50,000 लाएगा। कॉमन सेंस, ठीक है। The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing capital, ठीक है। IOC कितना बोल रहा है 8%। Compute interest on capital for both the partners for the year ended 31st March 2019। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मजेदार है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 27 था। अब हम लोग देखेंगे 28। इलस्ट्रेशन नंबर 28, पेज नंबर 2.45, पेज नंबर 2.45, ठीक है। अब इसमें एक एक का बात करते हैं, पहले रमेश का बात करते हैं। मैं इसको 2 हिस्से में बांट देता हूं, है ना। एक है रमेश और एक है कौन है, नरेश।
कितना कितना कैपिटल है, कितना कितना कैपिटल है, इसका है 2.5 लाख कहते हैं ना, हाँ इसका 2.5 लाख ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 2.5 लाख। और इसका नरेश का कितना ओपनिंग कैपिटल, 1.5 लाख। तो 2 लाख करना है और 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को ये ले जाएगा माइनस, कितना ले जाएगा 50,000, तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख। और ये ऑन 1 जुलाई ये लाएगा कितना 50,000, कितना हो जाएगा 2 लाख। तो दोनों का कैपिटल 1 जुलाई को कितना हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो रमेश का ओपनिंग कैपिटल कितना है 2.5 लाख, फिर 1 जुलाई को ये क्या कर रहा है माइनस कर रहा है 50,000, जबकि इसका कैसे है, इसका है ओपनिंग 1.5 लाख, ओपनिंग कितना है 1.5 लाख, फिर 1 जुलाई को ये ला रहा है 50,000, ठीक। तो इससे बताओ क्या करेंगे, ये 3 मंथ्स, ये 9 मंथ्स, ये 3 मंथ्स और ये 9 मंथ, क्योंकि ये फर्स्ट डे है और ये क्या है लास्ट डे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे अपन, इसको देंगे 2.5 लाख पे कितना परसेंट है 8% है क्वेश्चन में, ठीक है। 2.5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3 महीना 3/12, ये फर्स्ट निकलेगा। और दूसरा 2.5 लाख से 50,000 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लाख। अब ये 2 लाख पे 8% कितने महीने का दोगे 9 महीने का, कितने महीने का दोगे 9 महीने का। निकाल लो 0 0 कट 0 0 कट, 4 से काटते हैं 2 कटेगा, ये 3 कट 2 और ये 3 और ये कितना 3, बताओ 2500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5000, 2000 इंटू 2 4000, 4000 इंटू 3 कितना 12,000, तो ये कितना हो गया 17,000, कितना हो जाएगा 17,000। मतलब रमेश को हम लोग कितना इंटरेस्ट देंगे 17,000, ठीक है 17,000 हो गया। इसका बताओ कैसे करोगे, नरेश को कैसे करोगे, 1.5 लाख पे 8% 3 महीने, और उसके बाद कितना हो जाएगा वो 2 लाख हो जाएगा, 50,000 रुपए लाया है, 2 लाख पे 8% 3 महीने। इसका आंसर तो वही आएगा, तो 2 लाख आप निकालो 12,000 नहीं आना, ओपनिंग में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख था, तो ये तो 0 0 कटेगा, 4 से 2 3 कट, 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2 कितना होता है 4,500, 4,500, तो ये कितना हो गया 16,500, 16,500 आने का। सॉरी इसका कुछ गलत निकला है, डेढ़ लाख का 0 0 कट गया, 4 से काटेंगे 2, ये 3 कट गए 2, अच्छा सॉरी 1,500 इंटू 2 में इंटू 3 कर देते हैं, कितना हो गया 3,000। वही मैं बोलूं इतना डिफरेंस ज्यादा आना चाहिए ना, बहुत कम आ रहा था, ठीक है। ये 15,000 कितना हो गया 15,000। तो नरेश को इंटरेस्ट पेबल निकला 15,000 और इसको इंटरेस्ट निकला कितना 17,000, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखोगे कि जब आप सॉल्यूशन करोगे ना, तो ये जो बनाते हैं हम ये बनाया करो, इससे क्लियर हो जाता है, एक बार में क्लियर हो जाता है। ये जब लाइन बना के हम लोग सॉल्व करते हैं ना वर्किंग नोट में, अब वर्किंग नोट में जाओ और ऐसे सॉल्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 29। सब लोग देखो इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखोगे, आईओसी का लास्ट है, क्योंकि इसके बाद आपका P&L एप्रोप्रिएशन चालू हो जाएगा, इसके बाद आपका P&L एप्रोप्रिएशन चालू हो जाएगा, ठीक है। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखेंगे। इसमें दिया है कि x और y का बैलेंस शीट है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5%, 5% पर एनम
31 मार्च 2019 बैलेंस शीट में देखो सैंड्री एसेट्स दिया 2,10,000, कैपिटल दे दिया 90,000 और 80,000 और रिजर्व्स कितना दे दिया है 40,000। अब ये क्वेश्चन ना प्लीज थोड़ा ध्यान दो आप लोग, इजी है लेकिन थोड़ा तो ध्यान दो। क्या लिखा है देखो, नीचे लिखा है बैलेंस शीट के कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एक्स ड्राइंग्स वेयर 10,000 एंड वाइज ड्राइंग्स वेयर 30,000। देखो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है और आपको पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में नहीं देते, किस पे देते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल पे। कैसे समझ में आया सर क्लोजिंग कैपिटल दिया है? अरे बैलेंस शीट देखो गधो, बैलेंस शीट कब का है 31 मार्च, वो तो साल का आखिरी डेट है ना, हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज है कि हमको तो सब आता है ना। क्लोजिंग कैपिटल दे दिया आपको कितना 90 और 80, बोलता है इस दौरान ड्राइंग्स कितना था 10,000 और 30,000, ठीक है। प्रॉफिट था 60,000, देखो लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड टू 31 मार्च 2019 वाज 60,000, द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स that is 40,000 is transferred to current year's profit to strengthen the financial position of the firm। तो आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आपसे क्या गलती होगी, आप लोग क्या गलती करोगे, आप लोग ये गलती करोगे कि आप देखोगे क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट 60,000, आप सोचोगे ऐसा, आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि अच्छा 60,000 है ना, तो 60,000 इक्वल बटा होगा 30,000 और 30,000, जबकि ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है 40,000 और नीचे साफ साफ बोला है कि जो 60,000 हम लोग कमाए उसमें तो 40,000 हम लोग किस में ले गए, रिजर्व में। किस में ले गए, रिजर्व में। तो 60 में से 40 गया तो बचा कितना 20,000। उस 20,000 को जब आप बांटे होगे पार्टनर को इक्वली तो कितना कितना बांटे होगे 10,000 और 10,000, कितना कितना बांटे होगे 10,000 और 10,000। सब लोग देखो इलस्ट्रेशन नंबर 29 पेज नंबर 2.45, ठीक है। अब इसमें मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो मैं पर्टिकुलर्स बोलता हूं, पर्टिकुलर्स क्या क्या नाम है एक्स और वाई, बहुत इजी है। क्लोजिंग कैपिटल देखो कितना कितना दिया है, क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है 90,000 और 80,000, 90,000 और 80,000। अब इसमें अपन कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो नीचे बोलता है ड्राइंग्स का 10,000 और 30,000, तो उसको अपन क्या कर देंगे ऐड, ड्राइंग्स क्योंकि माइनस हुए रहता है ना, अब क्या कर देंगे ऐड, कितना 10,000 और 30,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेस करना है प्रॉफिट, क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है, ना सैलरी दिया है, ना कमीशन दिया है, ना ये कुछ नहीं दिया है, सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना लेस करना है 10,000 और 10,000। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आया, सर ये 10,000 कैसे आया, तो मैं इसका वर्किंग नोट बता रहा हूं आपको। देखो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था 60, कितना था 60, उसमें से आप ट्रांसफर टू रिजर्व कितना किए हो, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना किए हो 40, जब आप 40 बांट दिए हो तो बचा कितना 20,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा 20,000। अब इस 20,000 को आप बांटे होगे, क्वेश्चन में देखो रेशियो क्या है क्या नहीं, तो 20,000 को जब आप इक्वल रेशियो में बांटे होगे तो इक्वल रेशियो कितना होता है 10,000 और 10,000। प्रॉफिट प्लस होता है, हमको अब क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये तो प्लस माइनस बराबर ओपनिंग कैपिटल कितना रहेगा, ओपनिंग कैपिटल कितना रहेगा 90,000, कितना आ जाएगा इसका 90,000। इसका देखो 80 प्लस करके 110, 110 माइनस करके कितना हो जाएगा 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल आ गया 1 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में बोला आईओसी निकालो, क्या निकालो आईओसी, तो आईओसी निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज है क्या नहीं ना। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल कौन है x, x को किस पे दोगे 90,000 में 90,000। देखो क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सीधा दे दो, ओपनिंग कैपिटल है सीधा दे दो। 90,000 का कितना परसेंट है 5%, तो 90,000 का 5% कितना होता है बताओ 4,500, और इसका कितना 1 लाख, y का 1 लाख का 5% बहुत टफ कैलकुलेशन है। देखो 1,000 into 5 कितना 5,000, ठीक है। तो इसको इतना देंगे और इसको इतना,
दिक्कत है? सब लोग ध्यान दो, मेरे हिसाब से आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप आईओसी इतना आप लोगों को क्लियर हुआ है, ठीक है? एकदम इजी, छोटा सा पॉइंट था, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है? अब आप सब लोग सुनो, जो सबसे टफ क्वेश्चन है ना पूरी क्लास, जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 30 है। आप लोग मार्क करके रखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 30। एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने कॉन्सेप्ट है ना ये आपका स्ट्रॉन्ग करके दे देगा। इलस्ट्रेशन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो इलस्ट्रेशन नंबर 30 मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करो। क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है, इस क्वेश्चन में हर चीज दे दिया है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दे दिया है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दे दिया है, और एकदम टफ क्वेश्चन है। और बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो आपको आईओसी फिक्स्ड मेथड से भी निकालना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी, दोनों पार्टनर का, एक्स और वाई का। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि फिक्स्ड मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं और फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग निकालते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। फिक्स्ड मेथड में आप एक ही चीज प्लस करते हो और एक ही चीज माइनस, ठीक है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल प्लस और एडिशनल कैपिटल माइनस। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, क्लोजिंग में आपको बहुत सारी चीजें प्लस करनी है और बहुत सारी चीजें माइनस करनी है। याद करो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स्ड मेथड में सारा चीज किसमें चला जाता है, करेंट में। सब चीज किसमें चला जाता है, करेंट में। कैपिटल में तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है। तो उतना आपको ध्यान रखना है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपको ये बनाना पड़ेगा, क्या? ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपको ऐसे बना के यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखना पड़ेगा और मार्क करना पड़ेगा क्या, एडिशनल कैपिटल कहाँ पे है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहाँ पे है। चलो ये टफ क्वेश्चन है, तो मैं ना अब क्या बोलूँ आपको, होमवर्क दूँ तो बड़ा दिक्कत है। आप लोग सुनो, मैं ना फ्लक्चुएटिंग मेथड से ना आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड दोनों से सिर्फ एक्स का करवाऊंगा, वाई का आपको खुद से करना है, ठीक है? फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड दोनों से कराऊंगा, सिर्फ एक्स का, वाई का आप लोग खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 30 2.46, इलस्ट्रेशन नंबर 30 2.46, ठीक। क्वेश्चन में सब लोग ध्यान दो प्लीज, क्वेश्चन रीड करो, सब लोग क्वेश्चन रीड करो। क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है? रेशियो दे दिया है। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स देयर कैपिटल्स आर कितने हैं, देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया है 10 लाख और 12.5 लाख। ऑन 1 मई 2018, अच्छा 1 मई 2018 को क्या हुआ, एक्स हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख एंड वाई विड्रू 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। मतलब 1 मई बोलने से सिर्फ अप्रैल बीता है, 1 महीना। 1 मई को क्या किया, एक्स लाया है और वाई ले गया है। एक का एडिशनल कैपिटल है, वाई का ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है? फिर ऑन 1 अक्टूबर 2018, करेक्ट 6 महीने बीतते हैं, 1 अक्टूबर आता है, एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस्ड 6,25,000। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ एक्स विड्रॉ किया अगेंस्ट हिज कैपिटल और वाई इंट्रोड्यूस किया कितना, 6,25, ठीक है? मतलब दोनों का हिसाब बराबर। एक लाया, उस एक मई को कोई लाया था, कोई ले गया था, इसमें कोई उल्टा दूसरा लाया और ले गया, ठीक है? आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज नोटिस दैट आईओसी एट 6% पर एनम हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल गए। जब पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा ये करने के बाद इनको एहसास हुआ कि अरे यार हमको तो आईओसी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर बोलता है ड्राइंग से एक्स और वाई का 2.5 लाख और 1,25,000। मेरे को एक बात बताओ सब लोग, ऊपर जो दिया था ऊपर भी तो ड्राइंग्स था, ये भी ड्राइंग्स है, लेकिन बताओ ऊपर साफ साफ बोला था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ये क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में दोनों दिया है, अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो, ठीक है? और प्रॉफिट कितना दिया है बिफोर आईओसी, 5 लाख। तो
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना दे दिया है 5 लाख, और आपको पता है प्रॉफिट बिफोर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख दिया है, तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, एक गलती क्या हुई होगी कि इन लोगों ने आईओसी तो भूल गए, ओमिट हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड का मतलब है प्रॉफिट 5 लाख बांट दिए होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप कैलकुलेट ही नहीं किए ना, गलती कर दी, और 5 लाख आप कौन से रेशियो में बांटे होंगे 3:2, तो 3 लाख और 2 लाख बांट दिए। तो आपको आईओसी निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड बताता हूं, पहले मैं बताता हूं फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है, हम लोग सिर्फ x का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं x, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितना x का बता, क्लोजिंग कैपिटल कितना x का, क्लोजिंग कैपिटल x का देखो कितना दिया है 10 लाख, कितना दिया है 10 लाख, ठीक है। अब आप कुछ चीजें ऐड करोगे और कुछ चीजें क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। ऐड करने का मतलब देखो x के बारे में देखो, x क्या किया था, एक महीने को एडिशनल कैपिटल लाया था, एडिशनल कैपिटल में क्या करते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितना है उसका 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख का माइनस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया है, विड्रू किया है 5 लाख रुपए, तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अपन ऐड करेंगे डीएसी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना है इसका 5 लाख, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन में x का ड्राइंग कितना है 2.5 लाख, तो उसको DAP बोलेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख, ठीक है। और प्रॉफिट कितना बचा होगा बताओ, प्रॉफिट लेस करेंगे, मैं बोला ना 5 लाख प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आईओसी तो भूल गए हो, तो किस रेशियो में बढ़ गया होगा 3:2, तो इसमें कितना मिला होगा इसको 3 लाख, तो इसको 3 लाख माइनस कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में और कुछ है क्या, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तो ये ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, निकालो। मैं x का निकाल रहा हूं, y का आपको खुद से करना है। 10 लाख में ऐड करना है कितना 7.5 लाख, ये तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 2.5 लाख कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस करके 3 माइनस, तो नेट कितना प्लस करना है, तो ये तो 12 लाख निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, कितना निकल जाएगा 12 लाख। कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, नहीं, बहुत इजी, बहुत इजी। फ्लक्चुएटिंग मेथड से मैंने निकाल दिया, कितना निकाल दिया 12 लाख, कितना निकला 12 लाख। अब मिटा, अब मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकल गया 12 लाख, अब आप क्या करोगे, मेरी बात मानोगे, लाइन बनाओगे, ये लाइन बनाएंगे। 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल x का कितना है, अभी आप निकाले 12 लाख, कितना निकाले 12 लाख, खुद ही निकाले। अब आप मार्क करो, क्या मार्क करता रहता है, सिर्फ 2 चीजें, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो एक महीने फर्स्ट में यहां तो सिर्फ एक मंथ बीता, एक महीना ही बीता, फर्स्ट में को एडिशनल कैपिटल कितना बताओ 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख। फिर इसके बाद क्या किया, देखो क्या किया, 1 अक्टूबर को बीचों बीच 1 अक्टूबर को क्या किया इसमें, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब आप लोग मेरे को रोना मत मेरे सामने, सर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी तो है, उसको भी तो कुछ करो, अरे नहीं करना है मेरे भाई, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय हमको सिर्फ किसका ध्यान देना है, डीएसी। कितना माइनस करेंगे 5 लाख, कितना माइनस करेंगे 5 लाख, तो कितना महीना हो गया 5 मंथ हो गया। एक अप्रैल गया, अप्रैल के बाद मई से गिनोगे तो यहाँ पर 1 अक्टूबर तक 5 महीने, और ये कितना होता है 6 महीने अक्टूबर से। अब आप इसका इंटरेस्ट निकालो, तो जब आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे करोगे, 12 लाख इंटू, सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, तो क्या करना है अपने को, ठीक है 12 लाख का देना है, 12 लाख कितना इन्वेस्टेड है 1 महीने पे, ठीक है, तो 12 लाख इंटू 6/100 इंटू 1/12, और दूसरा आप क्या करोगे, 12 लाख था, 1 महीने कितना एडिशनल आएगा 2.5 लाख, तो कितना हो जाएगा 14,50,000
इंटू 6/100 इंटू 5/12। बहुत इजी है, ठीक है। और इस पे ध्यान दो कि ये जो 1 अक्टूबर है उसने पैसे ले गए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना 5 लाख। तो क्योंकि पूंजी में से ले गए हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 12 लाख प्लस 2.5 ये कितना था 14.5। 14.5 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9.5 लाख। तो यहाँ पे आप लिख लो 9,50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लो इसको, 0 0 कट जाएगा, 6 में से गया 2, 12,000 और 2 कितना कटेगा 6,000, 6,000 आ जाएगा, ठीक है। पहला आ गया 6,000। यहाँ पे देखो 0 0 कट जाएगा, 6 से काटो इसको 2, 14,502, 14,000 और इसको काटो तो कितना निकलेगा 7,250। और 7,250 इंटू 5 करोगे तो आपका निकलेगा 7 इंटू 5 कितना हो जाता है 35, 36,250, ठीक है। यहाँ पे काटो 0 0 0, इसको काटो 2 और ये काटो क्या 3। 9,500 इंटू 3 करोगे तो 9,000 इंटू 3 27,000 होता है और ये 1,500 तो कितना आ जाएगा 28,500। 28,500 जोड़ो 0 5 7, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 और 8 20, 0 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 70,750। इतना हम लोग इसको दे देंगे ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी है, सबको फ्लक्चुएटिंग समझ में आया, एक्स का वाई का खुद करना। अब मैं आपको फिक्स बता देता हूँ, फिक्स बता देता हूँ एकदम इजी, ठीक है। एक्स का, सिर्फ एक्स का, बाकी आपका होमवर्क है। जब हम लोग फिक्स मेथड करते हैं, जब हम लोग फिक्स मेथड से करते हैं तो फिक्स मेथड में क्या होता है, फिक्स मेथड में क्या होता है कि फिक्स मेथड में क्या होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल में बताओ एक चीज प्लस होगा ऐड और एक चीज माइनस होगा लेस। बताओ फिक्स मेथड में क्या होता है कैपिटल अकाउंट बनता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है ना, बाकी सब तो किसमें चले जाता है, बाकी सब किसमें चले जाता है करंट अकाउंट में। यहाँ पे आता है एडिशनल कैपिटल और यहाँ पे आता है डीएसी। तो डीएसी माइनस हुआ तो प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो बताओ कितना था कितना था रे 10 लाख था इसका क्लोजिंग, ठीक है 10 लाख। 10 लाख में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना था इसका 5 लाख, माइनस करेंगे और एडिशनल कैपिटल कितना था 2.5 लाख, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5 लाख रुपए हो जाएगा 7,50,000, ठीक है 7,50,000। सॉरी इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे। ओके उल्टा करना है, सीधा सीधा कर दे रहा था, ठीक है ध्यान देंगे सब। डीएसी तो माइनस हुआ है ना तो आपको ऐड करना है। 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 लाख, 15 लाख में 2.5 लाख में तो कितना आ जाएगा 12.5 लाख। बस चेंज आपका सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का ही आएगा, चेंज जो आएगा ना वो आपका सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का ही आएगा। ये जो ओपनिंग कैपिटल आपका निकल के आ रहा है ना ओपनिंग कैपिटल ये डिफरेंट हो गया। फ्लक्चुएटिंग मेथड से किए थे तो ओपनिंग कैपिटल कितना आया था अपना 12 लाख, फिक्स मेथड से कितना आ गया 12.5 लाख, ठीक है। बाकी जो बनाना है वो तो सेम बनाना है। देखो 12.5 निकला, एक बार 12.5 निकल गया तो आपको फिर से वही करना है, फिर से वही करना है। बताओ ये चेंज हो गया, ओपनिंग कितना हो गया 12.5 लाख और वो तो आपको पता ही है 1 मई को क्या हुआ था और 1 अक्टूबर को क्या हुआ था। इस दिन भाई साहब 5 लाख निकाल लिए थे और इस दिन भाई साहब कितना लाए थे 2.5 लाख रुपए लाए थे। तो अब यहां पे बताओ क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गया तो 12.5 लाख का कितना परसेंट 6%, कितना महीना 1 महीना। फिर 12.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 15 लाख। 15 लाख का 6% कितना 5 महीने, ये 5 महीने ये तो 1 मंथ था, ये कितना है 5 और ये फिर कितना 6। तो 15 में से 5 चला जाएगा तो कितना रहेगा 10 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख का 6/100 इंटू 6/12 सबको निकालो एक एक करके। बताओ इजी है
0 0 कट जाएगा, इसको काटे 2, 12,500 को काटोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 6,250, इजी है। काटो, इसको काटे 2 से, 15,000 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7,500, और 7,500 इंटू 5 करो, 7,500 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा 37,500, 0 0 37, और ये 2 कितना हो जाएगा 37 और 2 39,500, ठीक है 39,500। और यहां पे करो, काटो, कितना गया 10,000 इंटू 3 कितना 30,000। जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 39,500 69,500, 69,500 में 6,250 जोड़ो, 69,500 में 6,250 जोड़ो, 0 5 7 5 8 7 5 7, गलती की है हम जो, कुछ तो गलती हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट हुआ है, 0 0 काटो, 12 से काटे 2, 2 से काटेंगे 7,500, 7,500 इंटू 5 कितना हो गया 0 0 25 2 35, क्या कर रहा हूँ मैं भी गंदे से, ठीक है। ये कितना आ गया 37,500, 37,500 में 30,000 आप जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 37,500 में जब 30,000 जोड़ोगे 67,500 6250 0 5 7 3 73,750, इतना इंटरेस्ट देने का निकल रहा है। कौन से मेथड में? फिक्स मेथड में। तो आई होप आप सबको बहुत इजी लगा होगा, समझ में आया होगा कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों में ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता ही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्लॉट करना आपको आना चाहिए, दो चीजें बस प्लॉट करके, ओपनिंग कैपिटल सही निकालना जरूरी है, फिर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। प्लीज इतना करो। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि मैं अभी तक बोला हूं लेकिन अभी तक आपको क्वेश्चन मार्क करके नहीं दिया हूं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम थोड़ा बहुत P&L एप्रोप्रिएशन देखेंगे, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, और मान सकते हो कि लास्ट टॉपिक बोल सकते हो उसको आप इस चैप्टर का, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। दोनों एक लेक्चर छोड़ के उसके बाद देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।